कि जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए। आज जिस तरीके से अच्छे दिन के वादे किए गए थे 2014 में, और वो अच्छे दिन का आगाज़ माइनॉरिटी पे कैसे किया कि सबसे पहला अटैक चर्च पर, कैथलिक चर्च पर 2014 में किया गया। ये अच्छे दिन थे और वो उनका जो अच्छे दिन का प्रोग्राम था, जो एक नारा था, वो आगे बढ़ता गया और ईसाइयों पर लगातार सताव आज की तारीख में भी बहुत ही बुरी तरीके से हो रहा है। आगे आगे अच्छे दिन बढ़े और कोविड के टाइम में जहाँ लोग अपने घरों में थे, उस कोविड के टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगी अराउंड 200 केसेस हुए कि घर के 4 लोग भी यदि अपने घर में अपने भगवान को की प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको भी जाकर इल्ज़ाम लगाया गया और उन पर भी धर्मांतरण का लांछन लगा के उनको अरेस्ट किया गया। उससे आगे बढ़ेंगे, मैं मॉब लिंचिंग पे मॉब वायलेंस पे बात कर रही हूँ। अराउंड हमारे देश में करीबन 13 से 14 स्टेट्स में धर्मांतरण का की जो ये प्रक्रिया है अच्छे दिन की, वो चल रही है। और उसमें एक शुरुआत उन्होंने जो मॉब वायलेंस की वो रुड़की में एक चर्च चलता है। मैं ये बताना मांगूंगी आपको किस तरीके से ये इनको कितनी आज़ादी दी गई है, किस तरीके से ये हावी होते हैं हम लोगों पर, कि सीधा 200-250 लोगों का मॉब जय श्री राम के नारे लगाता हुआ चर्च में धड़ाधड़ घुसता है। और सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो वो लगा होता है ना राउटर सीसीटीवी का, उसको उठा के फेंक देते हैं ताकि कोई रिकॉर्ड ही ना रहे। मतलब इतने ट्रेंड हैं, पूरी तैयारी से वो लोग एंटर करते हैं और उनकी कोई रिकॉर्ड ना रहे तो उसको भी वो ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद पुलिस प्रशासन का रुख क्या रहता है कि हम ही पिटते हैं और हम पे ही केस बनते हैं। फिर और मैं आगे आपको लेके चलती हूँ कि हमारे को किस तरीके से सोशल बॉयकॉट किया जा रहा है। अभी मैं उसकी कर्नाटका की बात करती हूँ। अभी लेटेस्ट ये जनवरी महीने का किस्सा है कि एक लेडी बेलगांव के पास एक गांव में आंगनवाड़ी में जॉब करती है। और जब क्योंकि वो क्रिश्चियन थी तो उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ पर वो धर्मांतरण करा रही थी, और उस इल्ज़ाम पे उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और नौकरी के साथ साथ उसको जिस गांव में वो रहती है वहाँ पर लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जाता है कि ना तो इसको पानी दिया जाएगा, इस परिवारों को, जितने भी ईसाई परिवार हैं यहाँ पर जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, उनको ना तो पानी दिया जाएगा ना राशन दिया जाएगा। हार के वो कुछ परिवार उस शहर से निकलते हैं और दूसरी जगह रहते हैं। तो काफ़ी समय के बाद हम लोग उसमें इंटरवीन करते हैं तो उनको कुछ न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। मैं इनकी प्रक्रियाएं बता रही हूँ, ये अच्छे दिन के जो इनकी प्रैक्टिस चल रही है वो अच्छे दिन की प्रैक्टिस का मैं बता रही हूँ। उससे आगे हम चलते हैं। केरल में एक छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं और वहाँ पर उनके बेटे की डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो उनकी इच्छा होती है कि चलो मैं अपने बच्चे को जहाँ का गांव का है वहीं पर लेके आता हूँ। जब वो वहाँ गांव में लाते हैं तो वहाँ गांव में उनको बरियल करने नहीं दिया जाता और हार के उसको दूसरे सिटी में जाकर उसका बरियल किया जाता है। उस पर ये इल्ज़ाम है कि आप ईसाई धर्म के हो, आप लोगों को यहाँ बरियल किया नहीं जाएगा क्योंकि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, अपना कन्वर्जन किया। इस तरीके के हादसे और बढ़ रहे हैं ईसाइयों पर। अभी लेटेस्ट मैं आपको लास्ट ईयर का बताती हूँ, गाज़ियाबाद का। हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम अपने घरों में जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी या कुछ फंक्शन कर सकें। एक जगह गाज़ियाबाद में बर्थडे सेलिब्रेशन था, सभी लोग अपने धर्मगुरुओं को बुलाते हैं, कुछ लोग हमारे भी धर्मगुरु गए वहाँ पर। मॉब आता है, घुसता है और कहता है यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, और 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है गाज़ियाबाद पुलिस से। और पुलिस उनके साथ क्या बर्ताव करती है कि आप चकित हो जाएंगे कि पुलिस उनको लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करती है पुलिस स्टेशन में। और जब उनको जेलों में डाला जाता है, मैं खुद गई हूँ जेल, दासना मसूरी जेल में मैं गई, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ
कि वहाँ जब मैं गई तो घुसते ही पर्ची काटने के पैसे दो, फिर जब अंदर एंटर किए तो टाइम बढ़ाने के पैसे दो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपॉइंटमेंट ली, वहाँ के आलोक जी सुपरिटेंडेंट थे, मैंने अपॉइंटमेंट ली, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जब उन्हें बताएगा तो मैं जेल का आपको बता रही हूँ कि जेल सुपरिटेंडेंट मेरे सामने कहे जा रहा है मैडम जी इन्होंने तो धर्म परिवर्तन किया था। फिर मैं चिल्ला पड़ी। मैंने बोला कि जेल में कौन सा धर्म परिवर्तन हो रहा है जो आप, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि पुलिस प्रशासन भी पूरा ट्रेंड है, पूरी तरीके से वो ट्रेंड है कि भाई धर्म परिवर्तन का मैटर आ रहा है, चाहे वो झूठा है चाहे वो सच्चा है, उसको आपने अरेस्ट करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। जेल में जाने से पहले जब पुलिस उनको गाजियाबाद उसमें ले जाती है कोर्ट में, अपने बयानों को अपने उसको छुपाने के लिए पुलिस ने उनके ऊपर धुआं छोड़ा और धुआं छोड़ के जो विक्टिम्स थे उनसे कोरे कागजों पर साइन करवाए। ये मैं हिंदुस्तान की पुलिस प्रशासन की बात आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में, भारत में जो ये ईसाई समाज के, ईसाई समुदायों के साथ हो रहा है, ये बहुत ही सोचने का विषय है। अभी तक यदि 2014 से हम आज तक देखते हैं तो अराउंड 4000 केसेस हो चुके हैं और 4000 में से अभी भी 200 से ऊपर लोग हमारे जेलों में हैं, जो कि बिल्कुल झूठ उसमें इल्ज़ाम में ये लोग जेलों में गए हैं। तो आप ये देखिए, अभी सितंबर में, अभी जनवरी से लेकर अभी तक 570 केसेस जो हैं हमारे लिस्टेड हैं। यदि किसी को भी हमारे से कुछ चाहिए तो हम आपको रिकॉर्ड दे सकते हैं, आपको सारा रिकॉर्ड हमारे पास है इस चीज़ का, वो हम आपको दे सकते हैं। एक और केस मैं आपको बताती हूँ, ये केस है एमपी का। इनकी ज़्यादती को जो इनकी ज़्यादती है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी, हिंदू सेना, इन लोगों को किसने ऑथराइज किया? एक लेडी अपने चर्च में न्यू ईयर की प्रार्थना चल रही थी 31 तारीख की रात को, अचानक मॉब गिर जाता है और वहाँ लड़ाई झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है। एक लेडी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट पे लात मारते हैं, उसका बच्चा मर जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। बड़ी कोशिशें हम लोगों ने की, तब जाकर करीबन 1.5 साल बाद उन लोगों को अरेस्ट किया गया, जब हम लोगों ने इंटरवेन किया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसे अपूर्वानंद जी ने कहा था कि ईसाई समाज पे जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता नहीं चल रही हैं। तो ये मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ आपको इस तरफ कि किस तरीके से ईसाई समाज के साथ, मुस्लिम्स के साथ साथ ईसाई समाज के साथ जो त्रासदी हो रही है, जो अच्छे दिन का जो ये मैं तो कहूँगी कि खेल ही खेला जा रहा है और कुछ लोगों को पूरी खुली छूट दी गई है कि वो जो चाहे करें, पर उन लोगों को कोई अरेस्ट नहीं किया जाता, ना ही उन लोगों की तरफ कोई ध्यान दिया जाता है। तो इतना ही कह के मैं बहुत टाइम नहीं लूँगी, अपूर्वानंद जी ने मुझे इंडिकेट कर दिया है, तो मैं यही कहूँगी कि आज ये वक्त है कि हमें ईसाई, मुस्लिम्स को, सबको, जितनी माइनॉरिटीज़ है, हमको एक होकर इन लोगों का सामना करना है और अपनी आवाज़ को बुलंदी से ऊंचा करके आगे बढ़ना है।